अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रमज़ान बस अब एंड पर हैं और पता ही नहीं चला। यही होता है हर साल, पता ही नहीं चलता रमज़ान का, लेकिन खैर खैरियत के साथ रमज़ान गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़े से दिन और रह गए हैं। बहुत अच्छा गुजरा मेरा रमज़ान। आप लोग बताएं, आप लोग का रमज़ान कैसा गुजरा? मेरा जो है ना बहुत बिज़ी भी गुजरा है। असल में लंदन में अब मौसम ऐसा हो गया है कि जो रोज़े हैं वो थोड़े शॉर्ट हो रहे हैं, कम छोटे-छोटे हो रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट ईयर का रोज़े होंगे वो और ज़्यादा छोटे होंगे। तो बस टाइम जो है पता ही नहीं चल रहा और बहुत अच्छे रोज़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी डेट शेक। अच्छा, जब मैं शादी से पहले भी डेट शेक अम्मी बनाया करती थी तो मैंने कभी भी नहीं पिया, मुझे कभी पसंद ही नहीं आता था। फिर अभी भी कुछ साल तक जो है ना मैं डेट शेक बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए, तो मैं नहीं पीती थी, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि डेट्स जो होती है ना वो चॉप्ड डेट्स वो नीचे रह जाती हैं, वो उससे फिर मज़ा नहीं आता। तो फिर मैंने अब लेटर ऑन डिस्कवर की ये चीज़ कि आप जितना ज़्यादा इसको ब्लेंड करेंगे ना डेट शेक को, उतने ही डेट्स जो हैं वो नीचे नहीं बैठेंगे। तो आप लोग ये ट्रिक, अगर जिनके डेट्स नीचे बैठ जाते हैं चॉप्ड, वो ज़रूर ट्राई करेगा कि अच्छी तरीके से ब्लेंड करना और देर तक इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, तो बहुत मज़ेदार सा डेट शेक और बहुत थिक सा, बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और थिकनेस भी आप लोग पे डिपेंड करती है। अगर आप लोग को ज़्यादा थिक नहीं चाहिए तो फिर आप लोग जो है ना उसमें ज़्यादा दूध डाल दें। तो यहाँ पर जो है सहरी हो चुकी थी। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ग्रॉसरीज़ ऑर्डर की थी मैंने। कुछ मैं बाहर जाके कर लेती हूँ, कुछ मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर करने की तो मेरी वैसे ही शुरू से आदत है, आप लोगों को पता है। तो मेरी लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी, मैंने वो कर ली थी। पराठे मेरे हस्बैंड खाते हैं सुबह सहरी में, तो वो भी ख़त्म हो गए थे। तो इस बार मैंने क्या किया कि मैंने जो है ना बड़ा फैमिली पैक मंगवा लिया था 20 पीसेस वाला, वरना नॉर्मली आई थिंक 5 होते हैं उसमें, तो वो ख़त्म हो गए थे। यहाँ पर मैंने ये रोल्स मंगवाए थे और ये जो है इसका मैं कुछ बनाने लगी हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और साथ में मैंने ये क्राउन फार्म्स का आलू पूरी मंगवाई थी और ये इतनी छोटी थी, मुझे लगा छोटी होगी, लेकिन ये छोटी से भी ज़्यादा छोटी थी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आगे व्लॉग्स में कभी आप लोग को दिखाऊंगी। और ये जो व्लॉग है ना ये 2 डेज़ का है। बेसिकली मैंने जो है ना एक दिन पहले काफ़ी सारे से स्प्रिंग रोल्स बना लिए थे और कुछ कबाब वगैरह बना लिए थे, क्योंकि रमज़ान में जो है स्प्रिंग रोल्स मेरे घर में इतने ज़्यादा खाया जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी बनता है एक्चुअली। तो यहाँ पर अब मैं बाहर चली गई थी, बच्चों को मैंने सुबह स्कूल ड्रॉप कर दिया था, मैं जल्दी से बाहर गई थी क्योंकि मुझे कुछ मीट चाहिए था। और मीट शॉप जो है ना वो 2-3 है मेरे घर के करीब, तो जो अभी सबसे करीब वाली थी मैंने कहा उसमें ही चली जाती, क्योंकि नॉर्मली मैं तारिक हलाल से मीट बाय करती हूँ यहाँ पर यूके में। और मुझे लगता है तारिक हलाल का मीट ना बहुत अच्छा होता है, उनका कट बहुत अच्छा होता है। क्योंकि नॉर्मल अक्सर मैं देखती हूँ कि जो लैम होता है ना, जब वो कट होता है तो उसकी जो बोन्स होती हैं उसके पिट्स रह जाते हैं थोड़े थोड़े से, तो बहुत पुट ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर वापस घर आई। जब घर आई तो मेरा पार्सल आया हुआ था और ये पार्सल मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आप लोग को भी पता है मैं कब से कह रही हूँ कि मैं दुबई चॉकलेट आप लोग के साथ शेयर करूँगी बनाना। तो उसके लिए जो चॉकलेट होती है ना उसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चॉकलेट मेरी ख़त्म हो गई थी तो मैंने फिर से ऑर्डर की है। ये कैलिबट चॉकलेट है एंड इसकी मैं डार्क चॉकलेट भी मंगवाती हूँ। ये डार्क चॉकलेट है एंड इसको हम मेल्ट करते हैं और इसका मैं मिल्क चॉकलेट भी मंगवाती हूँ। तो इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग होता है। और किसी भी चीज़ जब आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं सब कुछ टेस्टी होता है। तो ये जो दुबई चॉकलेट है ना, इसकी जो चॉकलेट है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की चॉकलेट होगी तो दुबई चॉकलेट के खाने में मज़ा आएगा और आपकी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ पैन को ब्रेड क्रम्स भी ऑर्डर कर दिए थे 1 kg के, क्योंकि आजकल रमज़ान में भी और वैसे भी ब्रेड क्रम्स तो बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो पैन को ब्रेड क्रम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ आज ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर आ गई थी, ये सब्सक्रिप्शन में लगी हुई है तो ख़त्म होने से पहले ही आ जाती है। मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, मैंने आप लोग के साथ पहले भी शेयर किया हुआ है। तो ये ब्लॉग जो है ये जो क्लिप है ये एक दिन पहले का है। तो मैंने ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था चिकन का कबाब बनाने का, अदना कबाब जो होते हैं वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा मेरे पास ये मसाला रखा हुआ था और ये आपको 24 आवर शॉप से कहीं से भी मिल जाएगा या टर्किश शॉप से मिल जाएगा, तो ये मेरे पास रखा था। मैंने सोचा ये यूज़ कर लेती हूँ। साथ ही साथ स्प्रिंग रोल्स की जो वेजिटेबल्स थी वो कट करके रख दी थी मैंने, और चिकन जो है वो बॉयल हो रही थी। इन अ मील वाइल मैंने सोचा मैं जल्द से कबाब बना लेती हूँ। बहुत सिंपल से कबाब थे। मैंने मिन्स लिया है चिकन का, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा चॉप्ड गार्लिक, और ये जो मैंने मसाला आप लोग को दिखाया है ना ये आपको मैंने अभी बताया कि टर्किश किसी भी शॉप में मिल जाएगा या कोई जो यहाँ पे कॉर्नर शॉप्स होती हैं उसमें आराम से मिल जाएगा।
और अगर इसको आपको ऑनलाइन परचेज़ करना हो तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ऑनलाइन कहाँ मिलेगा, लेकिन आई एम श्योर 110% श्योर कि मिल जाएगा किसी भी शॉप में आप लोग को। साथ में मैंने इसमें ऑलिव ऑयल डाल दिया था और इसमें मैंने डाला था पेपरिका, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, भुना पिसा ज़ीरा, और इसमें मैंने डाला था रेड चिली पाउडर। बस था सेट। इसको मैंने थोड़ी देर सेट करने रख दिया था और अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना जो चाइनीज़ रोल की फिलिंग बनाने के लिए। आज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी सी फ़ाइन कट करूँगी वेजिटेबल्स, क्योंकि नॉर्मली जो चाइनीज़ रोल की मैं बनाती हूँ ना फिलिंग, उसकी जो सीजनिंग होती है, उसकी जो वेजिटेबल्स होती हैं उसको मैं थोड़ा सा थिक कट करती हूँ, चंकी चंकी सा रखती हूँ, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ मेरी चाइनीज़ रोल की जो फिलिंग थी वो रेडी हो चुकी थी और अब मैं जो कबाब मैंने मैरिनेट किया था ना कीमा कबाब के लिए, उसको मैं रख दूँगी। इसको मैं फ्रिज में रखूँगी 1 डे, पूरा 1 दिन रखूँगी और फिर नेक्स्ट डे मैं इसके शेप्स बना के इसको फ्रीज़ करूँगी। माशाल्लाह जो अमीलिया है ना मेरी छोटी बेटी, वो उसका हाथ इतना अच्छा पड़ता है चीज़ों में, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, लाइक शी इज़ वेरी क्रिएटिव एज़ वेल। तो वो जो है ना मेरे साथ स्प्रिंग रोल्स बनवाती है और आप लोग देखें वो इतने प्यारे से बनाती है। ऑब्वियसली बच्चे मैसी तरीके से काम करते हैं, हम बड़े भी कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को मैं कभी रोकती नहीं हूँ कुछ भी करने से। इफ़ शी वांट्स टू हेल्प मी तो मैं उसको कुछ ना कुछ काम ज़रूर दे देती हूँ ताकि वो करे और वो बिज़ी रहे। और अमीलिया की नेचर भी ऐसी है, उसको बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है, वरना वो इरिटेट हो जाती है। तो मुझे उसको ना काफ़ी बिज़ी रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने ये बन्स लिए थे, उनको हाफ़ में कट कर दिया था और मैंने इनको ना पॉकेट शेप इस तरह से बना दी थी। मैंने इसमें चीज़ डाल दी थी स्लाइस, आपके पास नॉर्मल चीज़ हो तो वो भी डाल सकते हैं नीचे। और उसके बाद मैंने इसमें फिलिंग की है। अच्छा, ये जो चिकन की फिलिंग है ना, इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करूँगी, आप लोग को बताऊँगी। सिंपल से मैंने अपनी कोई भी आपको अच्छी लगे सीजनिंग वो डाल दें और इसको इस तरह से फिल कर लीजिए। तो इस ऊपर मैं चीज़ डाल दूँगी, एयर फ्राई करूँगी। और यकीन करिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी जो इफ्तार की टेबल होती है ना उसकी रौनक बढ़ा देता है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बिल्कुल एफर्टलेस चीज़ें होती हैं ये। एफर्टलेस से मुझे एक चीज़ याद आई है जो आजकल मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। आजकल जो है मैं 1-2 चीज़ें देख रही हूँ, कुछ लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझसे पूछते हैं और फिर मैं खुद ही देखती हूँ। लोग आजकल जो स्पेशली हम वुमेन जो हैं वो काफ़ी परेशान रहती हैं और बहुत सारे रीज़न्स हैं, डिफरेंट रीज़न्स उनकी लाइफ में, सबकी लाइफ के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहूँगी और इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बात करूँगी, या व्हेनेवर आई विल हैव टाइम और मुझे लगे कि मुझे बात करनी चाहिए तो मैं इस बारे में बात करूँगी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टॉपिक ये है बेसिकली कि अपने आप को आप डिग्रेड मत करें, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारी ऐसी वुमेन हैं, औरतें हैं जो अपने आप को डिग्रेड करती हैं और उनमें एहसास कमतरी का वो एक फैक्टर आ जाता है और वो अपने आप को फिर ब्लेम करती हैं और बिल्कुल खुश नहीं रहती हैं। तो फिर उस बारे में मैं बात करूँगी। यहाँ ये है मेरी इफ्तार की टेबल। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।